राधे राधे सभी भक्तों को। आपको राधा अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। राधा रानी का नाम बस लेते नहीं मन में एक उत्साह का प्रकट हो जाता है कि हाँ राधा रानी देखो उन्होंने कितना सब कुछ दिया हमें। अपना जन्मदिन तक भी हमसे मनवा रहे हैं। उनकी ही कृपा है जैसे मन रहे हैं। उनके विशेष तौर पे छोटे छोटे जो उत्सव होते हैं उनमें बड़ा ही आनंद आ जाता है। इतना आनंद दे रखा है। राधा अष्टमी हो, जन्माष्टमी हो वही उन सब उत्सव है। हमारे लाडली लाडली जी का उत्सव है। कैसा प्रकट हुआ है एक परम पिता, एक जो जग जग को मतलब पाल रहा है, जो सब कुछ कर रहा है और एक बस एक मौका दे दिया कि हाँ भाई चलो मेरा भी कुछ करो, मेरे लिए भी तुम कुछ करो। तो जिस चीज़ के मन में प्रकट हो रहा है आपकी राधा अष्टमी मनानी है, जन्माष्टमी मनानी है, बड़े उत्साह से मनाना चाहिए। मतलब कि सबसे त्योहार हमारे हिंदू धर्म में बहुत ही ज़्यादा है, पर विशेष तौर पे तो मुझे ये दो जो राधा अष्टमी और जन्मोत्सव होता है, जन्माष्टमी होता है, सबसे प्रिय फेस्टिवल लगते हैं अपने हिंदू धर्म में। हाँ, इनका आने का इतना बेसब्री से इंतजार होता है कि कहाँ आए, तैयारी करनी है, ये करना है, वो करना है। तो इस वीडियो का मैं आपको इस वीडियो से सबसे पहला उद्देश्य ये है कि हम राधा अष्टमी कैसे बना सकते हैं। सबसे पहला प्रश्न है सभी भक्तों का कि राधा अष्टमी को व्रत करना है नहीं करना। आपकी इच्छा है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते, पर मैं बताना चाहूँगी रखना ही चाहिए व्रत रखने से बहुत व्रत रखना चाहिए। सबसे फिर दूसरा डाउट है कि 31 को करें, 30 को करें। तो सबसे पहले ये बात रखूँगी कि आपको 30 को ही व्रत करें। 30 को व्रत करने के बाद 30 की रात्रि को ही आप जागरण करा सकते हैं, कर सकते हैं। नाम भजिए, नाम का उच्चारण कीजिए, राधा राधा जप लीजिए, कीर्तन कराइए अपने घर में 30 तारीख की रात को। और सुबह के 4 या 4:30 या 6 या 6:30 के करीब आप अभिषेक कराइए श्री जी का। और अभिषेक के लिए हम 5 चीज़ लेते हैं, जिसमें हम प्रचामित्र बोलते हैं, जिसमें हम दूध, दही, केसर, हल्दी और शहद ले सकते हैं। अच्छे से स्नान कराइए, वस्त्र धारण कराइए। सबसे पहले तीसरा डाउट आता है कि हमारे पास राधा रानी नहीं है, गोपाल जी है। तो राधा रानी और गोपाल जी में अंतर ही क्या है? क्यों अंतर मानते हो कि राधा रानी होनी चाहिए, राधा रानी होनी चाहिए? अरे गोपाल जी है, हमारे राधा रानी और ठाकुर जी अलग थोड़ी ना है, एक ही रूप है। तो एक ही रूप है, वो ही ठाकुर जी है, वही राधा रानी है। आपके पास गोपाल जी हैं, उनका ऐसा श्रृंगार कीजिए जैसे राधा अष्टमी राधा जी का विशेष तौर पर अच्छे से श्रृंगार करते हैं, ऐसे ही बिल्कुल प्रकट रूप से उनका अच्छे से श्रृंगार करो, बिल्कुल अच्छे से श्रृंगार करो। गोपाल जी का ही आप श्रृंगार करिए, राधा जी का जैसा कर सकते हैं। उन्हें अच्छे से वस्त्र पहनाए। फिर चौथा क्वेश्चन है कि हम कैसे वस्त्र पहनाएं। तो सबसे पहले कि जैसा कि आपके मन में भाव आ रहा है वैसे ही आप पहनाएंगे। अच्छे जैसी भी आप पर व्यवस्था बने ऐसा पहना सकते हैं, पर हाँ इतना हो कि नया हो। वस्त्र हमारे श्री जी का नया होना चाहिए। हमारी लाडली जी को लीला रंग या फिर येलो रंग बहुत प्रिय है, आप उन्हें भी पहना सकते हो। जैसे कि आप अब तक गए नहीं हैं मार्केट, आपने राधा अष्टमी की शॉपिंग नहीं की, तो आप लीला वस्त्र या येलो वस्त्र लेकर ही आइए, उन्हें पहनाइए। जो भी आपने व्यवस्था कर ली है तो आप उसे ही पहनाइए, प्यार से, भाव से। आप बस मन में ये हो कि हाँ राधा अष्टमी है, बस अच्छे से लाडली जी का बस वो भाव को हम प्रकट नहीं कर सकते। जैसे भी आपके भाव बने ऐसा ऐसे ही करें आप। बस कराइए, अच्छा सा श्रृंगार कीजिए तो हमारा राधा रानी। फिर हम अपने मन को चोट फिर क्या करें, आप अपना रात को कर सकते हैं। फिर वो तो सजावट आप रात को कर सकते हैं, मंदिर भी करिए। फिर अलग से चौकी लगा सकते हैं अपनी लाडली के लिए, आप अलग से जो भी आप में प्रकट हो या फिर जैसी भी व्यवस्था बने आप वैसा करें। विशेष तौर के 5वां प्रश्न ये है कि आप क्या क्या भोग में लगाना चाहिए अपने श्री जी के लिए। फिर वही बात है कि जैसी आपकी इच्छा बने ऐसा ही लगे। प्रिय भोग तो सबसे पहले कढ़ी चावल खीर अवश्य होनी चाहिए हमारी लाडली जी के लिए। जो भी उत्सव होता है, फिर लाडली का कुछ भी उत्सव हो या फिर लाडली का कोई विशेष दिन हो, उस दिन खीर जरूर बननी चाहिए। आप ये तो बोले
अरबी की सब्जी हो, अरबी की मिठाई बना सकते हैं, अरबी की सब्जी दही के साथ अरबी की सब्जी बना सकते हैं। जो भी आपकी व्यवस्था हो या फिर जितना आप कर पाए उतना कीजिए। करने के बाद आप मीठे में पूछेगी कि क्या बना सकते हैं। अरबी की सब्जी बना सकते हैं, जैसे राधाष्टमी जन्माष्टमी पर आप मिठाई बनाते हैं, मावे की मिठाई बनाइए, जैसे भी आपकी व्यवस्था हो मिठाई बनाइए। बेसन के लड्डू बहुत प्रिय है, वो बनाइए। तो आप ये जो आपकी व्यवस्था बने आप वो कर दीजिए। इतनी व्यवस्था होने के बाद आपने भोजन तैयार कीजिए। अपने खाने का राधा लाडली जी के लिए भोजन तैयार कर लिया। अब उन्हें भोग पवाइए। भोग पवाने के बाद आपका 30 तारीख से तो व्रत था, तो 31 की सुबह में आप श्री जी को पवा के आप ले सकते हैं। अगर आपकी इच्छा ना हो सुबह लेने की तो आप 12 बजे तक आप ले सकते हैं। श्री जी को स्नान कराया, वस्त्र पहनाए, भोग लगाया, आपने पाया। अब भोग नहाने के बाद आप मंगला आरती कीजिए, कीर्तन कीजिए, जो भी आपकी व्यवस्था होगा आप वैसे कीजिए। जैसे सब भाव प्रकट होगा उस लाडली जो अपना आप भाव प्रकट करा दीजिए। सब व्यवस्था अपना आप करा दीजिए। बस आप करके देखो, राधाष्टमी आपकी अच्छी बने, जैसा आप सोच रहे हो वैसा बने। लाडली जी की कृपा आप पे हमेशा बनी रहे। सभी भक्तों को राधे राधे। जो भी आपको डाउट हो या कोई भी क्वारी हो आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो।